हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं तो इम्पॉसिबल है, तो फिर पास करने के लिए टांग जाता है डोंगफांग गुई के पास और बोलता है ब्रदर क्यूई हम क्या करें। तो एपिसोड नंबर 472 की स्टार्टिंग होती है। डोंगफांग गुई बोलता है कि पास्ट फ्यू ईयर्स में मैं क्लैन में नहीं रह रहा था, तुम्हें पता मैं कहाँ पे था। टांग बोलता है कि मुझे पता नहीं, क्या तुम कल्टिवेट कर रहे थे ऐसे ही बैठ के। डोंगफांग गुई बोलता है नहीं, मैं अबिस डीमन टेरिटरी में था। डोंगफांग गुई सोच रहा था पहले टाइम नहीं है कि डाउ डिस्कशन हो रहा है और जिसमें जो अलायंस है वेल्दी क्लैन की वो आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर अलायंस नहीं ऑब्टेन कर पाएगी लेगेसी को तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा आसान तरीका इस चीज को पाने का कि मतलब कोई भी ऑब्टेन ना करे लेगेसी को, वो ये है कि अगर तुम किसी खतरनाक बीस्ट को देखो जो कोई भी डिफीट ना कर पाए डाउ डिस्कशन वेन्यू में। उस टाइम पे मुझे पता नहीं, उस टाइम पे मैं अबिस डीमन टेरिटरी में कल्टीवेट करने के लिए नहीं गया था, तब मैं सबसे ज्यादा खतरनाक चीज को देखने के लिए गया था वहां पे। बाकी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के साथ वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो कुछ ज्यादा डरा हुआ होता है और आगे कुछ ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है। वो सोच रहे होते कि भाई जो फियरसम एक्सपीरियंस था मेरा वो यहाँ पे डाउ डिस्कशन के वेन्यू में रेप्लिकेट हो जाएगा और वो कोई भी मतलब वो पक्का है कि टॉप रैंक ट्रू गॉड उसको डिफीट ही नहीं कर सकते हैं। टांग बोलता है कि क्या, तो इस मिस्ट में क्या है। डोंगफांग भी बोलता है हम यहाँ पे मरने वाले हैं, नॉर्मल सी बात है, वी आर डेड। टांग बोलते क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे लाए हो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। दूसरा बोलता है कि तुम कैसे ये डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे तुम्हारा क्लैन हम सभी को मार सकता है ऐसे ही। डोंगफांग गुई बोलता है हमारे क्लैन ने तुम सभी की आत्माओं को रखा हुआ है यहाँ पे आने से पहले। हमारा जो रीजन है कि हमारा क्लैन हमें कल्टिवेट कराता है वो इसीलिए ताकि हम फ्यूचर में रिपे कर सके अपने क्लैन को। जो डाउ डिस्कशन है इस टाइम वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। तो दोनों चुप हो जाते हैं। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट जा रहे होते हैं। एक बोलता है कि अच्छा यही रीजन होगा, मेरे को लगता है कि किसी भी साल में लेगेसी को कोई ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, ये तो सिंपली डेड एंड है। दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जिसको हम डरते हैं वो पक्का ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होगी और उसका परफेक्ट रेप्लिका हम कैसे उसे डिफीट करेंगे। आउजियान बोलता है ये अकेली चीज है जो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स तुम उन्हें डिफीट नहीं कर सकते हो, पर जो करेज होगी तुम्हारी हर्ट में वो तुम्हारा सपोर्ट करेगी और तुम फिर जीत सकते हो। दूसरा बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आउजियान बोलता है कि ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को यूज करो जो तुमने कॉम्प्रिहेंड किया था, कि तुम पावरफुल एवेटार्स को समन कर सकते हो। ये डाउ डिस्कशन वेन्यू देता है तुम्हें ये पावर। जितने ज्यादा डीपर तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन होगी ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ के लिए, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारा एवेटार होगा। पहले एवेटार एक तरह से पपेट टाइप जिन्हें क्रिएट कर सकते हैं। एक बोलते हैं पावरफुल एवेटार, दूसरा बोलता है ये इमेजिनेशन से हो जाएगा, ये तो लग ही नहीं रहा है सच। लुजंग बोलता है क्या ये पॉसिबल है किसी भी चीज के हम एवेटार को समन कर सकते हैं जो मैं इमेजिन करूं। आउजियान बोलते हैं नहीं, डर की तरह होना चाहिए। जो एवेटार है वो ऐसी चीज है जो तुम सबकॉन्शियसली उसके ऊपर रिलाई कर रहे हो। ऐसी चीज को समन करो जिससे तुम्हें डर लगता है एक तरह से और तुम खोना नहीं चाहते हो। लुयान बोलती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। लुयान इमेजिन कर रही है तो वैसे फॉर्म होने पड़ती है। लुजंग सोच रहा था तो मुझे पता नहीं किस तरह के डिवाइन मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को ये प्रैक्टिस कर रही है, तो मेरे को पता है कि इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो जरा भी कम नहीं है। जैसे ही खड़ी है जो एवेटार है जो ये क्रिएट करेगी वो पक्का यूटाई बाय होगा, तभी लुजंग बन जाता है। लुजंग बोलता है क्या ये मैं हूँ। लुयान बोलती है मैं ये सोच रही हूँ कि कौन सा पावरफुल होगा, तुम ये तुम्हारे एवेटार, तुम लड़ना चाहते हो। लुजंग बोलता है रुक जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले हम अपने डर से जीतते हैं इस पॉइंट पे, अब मेरी टर्न है। लुजंग सोच रहा था जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ की वो सिर्फ 90% है। मैं सोच रहा हूँ कि किसको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और कौन मेरी एवेटार होगी। तभी कुछ बन रहा होता आगे। लुयान बोलती है अच्छा तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं थी। लुजंग हैरानी से आगे की तब देखते वहाँ पे जुन आ जाती है। लुजंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जुन होगी। मैं ये सोच रहा था पहले कि वो मेरे फादर होंगे, पर शायद ये चीज है कि मैंने ऐसा फेल्ट किया कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा मतलब एवेटार उस इंसान का बनेगा जिससे तुम फील करते हो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये किस तरह का एवेटार है, ये हमसे ज्यादा सॉलिड क्यों है। दूसरा बोलता है ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा पावरफुल है जो कि इसकी सिस्टर ने समन की है, किस तरह की क्लास का ये। जियान की साइड में एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि तुमने ये नहीं बोला कि जो कोर ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन का वो लुयान है, पर अब लुजंग का क्या सीन है, इसका एवेटार तो और भी ज्यादा पावरफुल है। आउजियन सोच रहे होते हैं जो एवेटार लुयान ने समन की है वो लो लेवल सेकंड क्लास में पहुंचा है जिसकी कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 50% है। स्वॉर्ड क्लैन में सिर्फ जो सेंट जियान वुजेन है वही टॉप लेवल सेकंड क्लास को बुला सकता है और बाकी जो 3 सेंट्स है वो लो लेवल सेकंड क्लास को बुला सकते हैं। और ऐसा लुजंग के एवेटार की तरफ देख के लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मतलब आउजियान बोलता है कि जो लुजंग का एवेटार है वो एटलीस्ट मिड लेवल फर्स्ट क्लास का है, ये टॉप लेवल फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है साथ वाला वो बोलता है तो सीनियर ब्रदर जियान आओ तुम ये बोल रहे हो कि लुजंग ने ऑलमोस्ट एंटायर ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है। आउजियान बोलते हैं मुझे भी नहीं पता पर ये अच्छी बात है, ये ग्रेट न्यूज है। मानान तुम अपनी आई ऑफ परसेप्शन को यूज करो। मानान बोलता है ठीक है। फिर ऐसे एल्डर वुजेन देख रहा होता है आगे की तरफ, बोलता है कि जो सीड
आई ऑफ परसेप्शन का वो बरी कर दिया गया है। यू टाई भाई तुम देख सकते हो सीन को अपनी परसेप्शन टेक्निक को यूज करके जो मैं तुम्हें सिखाई है वैसे कर रहा होता है। बोलता है स्वॉर्ड क्लैन के सेंट जो होता है जी लीटिंग, वो बोलते क्या हुआ। यू टाई भाई बोलते कि खुद देखो लू ज़ेंग का जो एवटार है वो मुझे लग रहा है लू यान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो सेंट बोलता है यू टाई भाई तुमने ऐसा बोला था कि लू ज़ेंग तो कभी थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में नहीं आया और उसने ट्रू मीनिंग तो लर्न किए नहीं है होली वर्ड्स का। इसकी कॉम्प्रिहेंशन कैसे कंप्लीट हो सकती है। यू टाई भाई सोच रहा होता है कि इसने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को इमॉर्टल मैंशन में ऑब्टेन किया। वो बोलता है शायद ये इसकी खुद की फेट है, ये ग्रेट है, हमारे होप जो है वो इंक्रीज हो गई है। आउजियान फिर हमें द्वार दिखा देता है। वो बोलता है कि जिनके भी एवेटार्स कंडेंस हो गए हैं टाइम में आगे की तरफ जाने का। लू ज़ेंग और लू यान तुम्हारे जो एवेटार्स हैं वो सबसे पावरफुल है, प्लीज हमें फॉलो करो। टांग बोलते ब्रदर अब हम क्या करें, लू ज़ेंग का एवेटार तो एक्चुअली में उसकी सिस्टर के एवेटार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डोंगफांग डुई थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है ये मैटर नहीं करता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये उस चीज को हरा पाएगा अपने एवेटार को यूज करे, चलो चलते हैं। आउजियान बोलता है रुक जाओ। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, एक स्वॉर्ड भी फॉर्म हो जाती है। वो बोलता है कि मेरी कमांड को सुनो और जितने भी डेंजर्स हैं यहाँ वह उन्हें डिटेक्ट करो। मैं कमांड करता हूँ कि तुम यहाँ वहाँ घूमो और गायब मत होना जब तक तुम फाइंड नहीं करते किसी को। वो स्वॉर्ड होती है वो एक जगह पे रुक जाती है। आउजियान हैरान होकर बोलता है कि सभी ध्यान से, तभी कुछ चीजें फॉर्म होती है नीचे ग्राउंड में और एक मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ लेती है। मार्शल आर्टिस्ट जल्दी से जाता है और वह पैरों को काट देता है उस मार्शल आर्टिस्ट के और उसे बचा लेता है। वो चीज होती है दोबारा ग्राउंड में चल जाती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है डोंगफांग गुई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो टांग जी को। डोंगफांग गुई बोलता है कैसे पैरों को खोना ज्यादा अच्छा है अगर तुम ऐसे नीचे जमीन में चले जाओ उससे। लू ज़ेंग बोलता है क्या ये किसी की इनकांटेशन है फियर, और ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। आउजियान बोलता है हाँ अगर तुम किसी चीज से डरते हो गॉड डोमेन में तो वो सेम बन जाएगा और उसकी जो हैबिट्स मेमोरीज वगैरह सब कुछ सेम ही होंगी। लू ज़ेंग बोलते हैं इनक्रेडिबल है। आउजियान बोलते तुम्हें पता कि जो डाउ डिस्कशन वेन्यू हुई उस पर्सन ने सेट किया जो कि अदर शोर रेलम मास्टर था। जो बीइंग्स होते हैं अदर शोर रेलम के वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं हमसे, तो उनकी स्किल इंटेलिजेंस वो हमारी इमेजिनेशन से भी ऊपर की चीजें हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते वो कैसा क्रिएचर था, क्या किसी ने पहले वो कभी देखा है। एक बोलते नहीं। दूसरा बोलते क्या क्या ये मल्टीपल एंटीनियस स्नेक हो सकता है। दूसरा बोलते क्या मल्टीपल एंटीनियस स्नेक, वो तो एक एंशिएंट बीस्ट है, वो एक्सटेंट चला गया था एक बार, किसने वो देखा है। मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर बोलता है मेरे को लगता है मैंने वो देखा है। मेरा जो नानलोंग क्लैन है उनके पास एक सीक्रेट कल्टीवेशन प्लेस है जो कि एंशिएंट टाइम से पीछे छोड़ के रखा हुआ है और वो मेरे फादर ने रिस्टोर कर दिया। वो सीक्रेट प्लेस अनेबल कर देता है कि तुम मल्टीपल एंटीनियस स्नेक को देख सकते हो एंशिएंट टाइम से। मैं लकी था और मैंने देख लिया उसे एक बार जब मैं यंग था। तो उसके बाद मेरे को 3 सालों तक डर मतलब नाइटमेयर्स आने लग पड़े। एक मार्शल आर्टिस्ट पागल हो तुम, तुम्हारे फादर ने उस चीज को क्यों रिस्टोर किया, हम यहाँ पे मर जाएंगे तुम्हारी वजह से। दूसरा बोलते जो मल्टीपल एंटीनियस स्नेक होता है वो एक एंशिएंट बीस्ट है, अगर तुमने जो बोला वो सच है तो हम ट्रबल में है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते जियाना क्या हम अभी क्विट कर सकते हैं। दूसरा बोलते पॉसिबल नहीं है, जो मेरी ट्रिब्यूलेशन एक्सट्रीमेटिंग स्वॉर्ड है वो इसलिए डिजाइन की गई है ताकि वो डायरेक्शन को बता पाए कहाँ पे है फियर इनकार्नेशन। वो ऐसे एक जगह पे घूमने जा रहा है तो इसका मतलब कि उन चीजों ने हमें घेर के रखा हुआ है, अगर हम बिना परमिशन के वापस जाएंगे तो हम पक्का मर जाएंगे। हमारे स्वॉर्ड क्लैन ने काफी सालों से पार्टिसिपेट किया डाउ डिस्कशन में पर किसी ने भी फर्स्ट क्लास एवेटार को कंडेंस नहीं किया है। जो सिचुएशन है वो हमारे लिए बुरी भी नहीं है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, शायद हम बच पाए। जियान गाओ ऐसे ही हंस रहा मतलब डोंगफांग ग्यू ऐसे ही हंस रहा होता है, सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मल्टीपल एंटीनियस स्नेक भी अपीयर होगा। ये वर्ल्ड तो सच्ची मुझे कुछ ज्यादा बड़ा है और फुल ऑफ वंडर्स है, पर जो मल्टीपल एंटीनियस स्नेक है वो भी कुछ भी नहीं है कंपैरिजन में जो मेरा फियर का एवेटार है उससे मतलब इनकार्नेशन। तभी वो बोलती स्वॉर्ड रुक जाती है और आगे की तरफ इशारा करती है। जियाना बोलते ध्यान से, एक गैंडा जैसा आगे की तरफ से आ रहा होता है। जियाना बोलते कि ये जायंट थंडर राइनासोर्स है, ये एक लेवल 5 फ्रीशियस बीस्ट है जो कि थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन का है। वो राइनासोर्स आगे की तरफ से आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोलते चल चलते हैं। वो हैरान हो जाता है, बोलते यानर बोलती क्या तुम भूल गए हो कि मैं कितने सारे टाइम से थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में थी, मुझे पता कैसे डील करना है इसके साथ। यानर आगे होती है। जियाना बोलते कि क्या हुआ है लू यान के साथ, ये सामने क्यों खड़ी हो गई जायंट थंडर राइनासोरस के। वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, तभी जो लू ज़ेंग का एवेटार होता है वो जल्दी से मूव करता है और उसके सिंग को काट देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि कितनी हिम्मत किसने जायंट थंडर राइनासोरस के हॉर्न को काट दिया, कि खुद प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है क्या इसे। दूसरा बोलता है कि ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड भी ऐसा नहीं करता है। तभी जो राइनासोरस होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लू यान बोलती है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो जल्दी से मूव करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वैसे राइनासोरस मतलब रोर कर रहा होता है और यहाँ वैसे ही लू यान को फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी थंडर उसके हॉर्न में अपीयर हो जाती है। लू यान बोलती है क्या तुम लाइटनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लाइटनिंग को करती है वो किसी मतलब ट्रेजर को बाहर निकाल देती है लू यान और सारी लाइटनिंग को ऑब्जॉर्व कर लेती है उस पेंडेंट में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इसने कम्प्लीटली राइनासोरस की लाइटनिंग को ऑब्जॉर्व कर लिया, ये ऑर्डिनरी सुप्रीम पिरामिडल वेपन नहीं है। दूसरा बोलता है हैरानी की बात नहीं कि इस लड़की ने इस तरह का रिस्क लिया। लू यान अपने हाथ पे एक एनर्जी ब्लेड को लाती है और बोलती है मुझे माफ कर दो। वो उसके सर में उसे डाल देती है और वो जो राइनासोरस होता है वो अपनी
थंडर को ऊपर की तरफ रिलीज करता है कुछ ज्यादा ही पागल होके। ब्रिजंग बोलता है यानर पूरी तरह से ठीक होती है और वो जो राइनासोरस होता है वो मर जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। कुछ ही सेकंड्स लगे इसको जायंट थंडर फेरेसियस मतलब राइनासोरस को मारने के लिए। ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड भी ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर बोलता हाँ मैंने भी हंट किया एक जायंट थंडर राइनासोरस को अपने क्लैन के साथ। पहले 3 ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड लगे थे, उसके साथ हमें आधे घंटे का टाइम लगा इसको मारने के लिए। ब्रिजंग बोलता है यानर तुम ठीक हो? यानर बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 472 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी है फिर भी नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।